जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो आपको पता है कि इन दिनों जो है लगातार जो है बीपीएससी टीआरई 3 की बात कर ले, उसके ओएमआर शीट और आंसर की का लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उसी कड़ी में आपको बताना चाहते हैं कि आपको पता होगा कि महिला आरक्षण को लेकर के भी लगातार जो है सवालिया निशान निकल कर सामने आ रहा है। आपने देखा होगा कि आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो आपने देखा था कि 70 से 80% जो है महिलाओं के द्वारा जो है सीटों को भरा गया है। ऐसे में जो है एक बार फिर से सरकार जो है वो अपने ही आरक्षण के नीति में फंसता हुआ नजर आ रहा है और इसका खतरा सीधे तौर पर अगर बात किया जाए तो टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 पर देखने को मिलेगा। और अभी जो है खुद मुख्यमंत्री साहब के जो है ऑफिशियल ट्विटर पर जो एक पोस्ट किया गया है और उससे एक बार फिर से स्पष्ट किया गया है कि हम आरक्षण महिलाओं को किस आधार पर दे रहे हैं। और अभी वर्तमान में जो है शिक्षा विभाग की ओर से अगर बात किया जाए तो सीटों का बंटवारा किस आधार पर किया जाता है वो आप बिल्कुल समझेंगे। देख सकते हैं महिलाओं को मिली बढ़ने की आजादी और पंचायती राज संस्थाओं में नगर स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण है, वो बात आपको पता होगा और ये 2006 में ही लागू हुआ था। वही अगर बात करें तो प्राथमिक विशेष करके प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के लिए 35% आरक्षण दिया गया है और सभी सरकारी नौकरी में नियुक्ति हेतु 35% आरक्षण ने महिलाओं को बढ़ने की संपूर्ण आजादी दी है। यानी यहाँ पर स्पष्ट रूप से है कि महिलाओं को 35% आरक्षण देना है, यानी कुल मिलाकर के 35 ही सीट देना है अगर आप 100 में काउंट करें तो। लेकिन अभी जो हो रहा है उसको हालात तो आप लोग बखूबी जान रहे हैं। अब देख सकते हैं कि नियमावली 2016 का बताएंगे और यहाँ पर बार बार कहा गया, देख सकते हैं बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं और आपके संवर्गों में सभी स्तर पर एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए जो है प्रावधान 35% क्षैतिज आरक्षण के क्रम में ही चयन किया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि अभी जो आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है वो आपका वर्टिकली भी है और आपका हॉरिजॉन्टल है, जो कि आपका गलत है और इससे आप नहीं दे सकते हैं। उसका अगर बात करें 2016 की हम नियमावली की बात करें उसमें क्या उल्लेख किया गया आप समझेंगे और अभी भी हम आपको वर्तमान स्थिति को बताएंगे कि आखिर ये क्या हो सकता है। देखिए 2016 का हम रोस्टर आपको बताना जा रहे हैं, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप जो है वो 35% ही दीजिएगा। उसको एग्जाम्पल दे करके हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ देखिए। देखिए इस को हम आप थोड़ा जूम करते ताकि आपको दिखाई देते। देखिए ये आपको 2016 का नियमावली है, इसमें स्पष्ट किया गया था। आपको पता है उस वक्त 50% जो है सीट आपका आरक्षित था और 50% सीट ही जो है वो आपका आरक्षित था। तो कहा गया है कि 50 का 35%, देखिए 50 का ही 35%। अभी तो आरक्षण का दायरा बढ़ गया, आपको पता है अभी तो आपका 60 और आपका 40 है। अभी जो दायरा है वो आपका जो है वो आपका 60 और 40 का मामला है। तो पता है आपको अब जो है 40 ही यूआर है। उस वक्त जो था वो 50-50 का मामला था, तो 50% जो था वो आपका यूआर था और 50% का 35% आपको देना था, जो कि अगर बात किया जाए तो 17.5 होता है। कितना होता है? 17.5, जो कि आपको 17 सीट जो है महिलाओं को देना था, ये कैटेगरी किया गया था। और यूआर की जो सीटें थी वो आपका ओपन था। अब सवाल आता है कि महिलाओं को कितना देना था, तो 17 सीट तो उसके लिए आरक्षित यहाँ पर था और कुल मिलाकर महिलाओं को जो सीटें आपको देनी है वो आपका 35 गो ही सीट देना है, यानी 100 में 35 गो महिलाओं को सीट देना है। लेकिन अभी जो आरक्षण का आप दायरा देखते हैं उसको अनुसार जो है बिल्कुल अगर बात किया जाए तो वो गलत हो रहा है और इस पर लगातार जो है पुरुष वर्ग जो है वो इस पर आंदोलन भी कर रहे हैं और जो है न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। और अभी नीतीश कुमार के हैंडल से आकर के इसको और ज्यादा मजबूत कर दिया है। आइए बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे आंकड़े दिए। आइए पहले हम एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। देखिए ये हम आपको दिखाना चाहते हैं एससी कैटेगरी में क्या मामला हुआ था। देखिए एससी कैटेगरी में अगर देखेंगे तो पुरुषों को अगर देखा जाए यहाँ पर तो पुरुष अभ्यर्थी की संख्या जो है सफल की बात करें 4056 है, 59 है और महिलाओं की संख्या 3525 है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको 35 नजर ही नहीं आएगा। अब टोटल अगर आप देखेंगे ये आपको हम टीआरई 1.0 की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए मेल ऑफ बिहार जो है 20,000 जो है आपका 681 और फीमेल ऑफ बिहार 27,951।
अब इस आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आरक्षण की जो प्रक्रिया है उसको गलत तरीके से लागू किया गया है। ऐसी परिस्थिति में अगर न्यायालय एक बार फिर से अगर यहाँ पर मामला होता है तो आपको टीआरए 1 टीआरए 2 दोनों प्रभावित होगा और टीआरए 3 जो है उसमें जो आरक्षण को फिर से सही किया जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका 65 और 10 जो है आपका 75 हो गया था। पटना हाईकोर्ट इसको रद्द किया, उसके बाद जो है आपने देखा होगा कि रोस्टर क्लियरेंस हो रहा है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए इसको संज्ञान में अगर लिया जाता है तो फिर अगर मान लिया जाए तो यहाँ पर जो है बीपीएससी जो है वो आपका टीआरए 3.0 में भी इसको प्रभावी बनाया जा सकता है, क्योंकि ये गलत हो रहा है, क्योंकि जो आपका नियम कहता है उस नियम से आप नहीं चल रहे हैं और ये आप गलत नियम लगा रहे हैं। और भी देखिए, और भी हम आपको दिखाते हैं आंकड़े, और इस आंकड़े को देखिए, इस आंकड़े को देखिए, ये आपको अगर देखेंगे तो ये आपका जो है 1 to 5 की बात करते हैं, 1837 लोगों को सफल घोषित किया गया था। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपको समझ में, ये आपका टीआरए 2 है। देखिए बिहार के पुरुष मात्र 159 को, बिहार की महिला 1485। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 80% से भी अधिक यहाँ पर महिलाओं का चयन हो रहा है। अब समझ सकते हैं कि किस आधार पर किया गया है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसको भी हम दिखाते हैं। ये सारे आरटीआई के माध्यम से किया गया जवाब है, और ये जवाब के आधार पर अब न्यायालय में सारी प्रक्रिया जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो सरकार जो दावा कर रही है उसके विपरीत दे रही है और इस पर किसी लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। तब तो कटअप में आप देखते होंगे कि एक 80 पर भी कह सकते हैं पुरुष सफल नहीं हो पा रहा है और 39 पर महिला सफल हो पा रही है। उसका सबसे बड़ा जो है ये आपको कारण नजर आता है कि महिलाओं को गलत तरीके से आरक्षण दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं 100 में ही आपको मात्र 35 देना है, और यहाँ पर जो हो रहा है वो 100 में 35 तो लगता है पुरुष को हो गया। क्या हो गया? 100 में 35 पुरुष को हो गया और 75 जो है महिलाओं को दिया जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। अब आपको संज्ञान लेने की जरूरत है कि आखिर इस पर आगे क्या करनी चाहिए। क्या ये बातें जो दिख रहा है आपको यहाँ पर भी 30 मेल और 70 पुरुष, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, जबकि ये उल्टा होना चाहिए, और उल्टा बिल्कुल ये आपको दिया भी गया है, लेकिन सरकार जो है आपको उल्टा घुमा रही है। लेकिन अब न्यायालय में इस मामले को लेकर जाने की पूरी तैयारी लोग कर लिए हैं। उसके बाद जो है नया बदलाव जो है आपको देखने को मिलेगा, और फिर से आपको 100 में 35% आरक्षण जो सरकार दे रही है। ऐसे नहीं कि सरकार की खाता में 35 ही दिखा रहा है, लेकिन उसको गलत तरीके से बहाली प्रक्रिया हो रही है, वो भी सिर्फ प्राथमिक स्तर पर। आपकी क्या राय मुझे जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट में, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।